आपने जो किताब लिखी है रामविलास पासवान, संकल्प, साहस और संघर्ष, जी। रामविलास पासवान को आप किस तरीके से देखते हैं? शायद आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगा कि आपने जो किताब लिखी वो उनके जीते जी सार्वजनिक नहीं हुई। किस तरीके से आप रामविलास पासवान को याद करते हैं? इसका तो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि उस किताब को वो देखना चाहते थे और वो किताब को बढ़िया तरह से उसको चाहते थे हर 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 उनके समर्थक के हाथ में पहुंचे। और 6 साल लग गए मुझे किताब लिखने में, और 6 साल में वो चैप्टर्स को देखते भी थे। बस हल्का सा हमको खुशी इस बात की है कि ये मैंने किताब नवंबर दिसंबर 19 में पेंगुइन को भेज दी थी। जनवरी में उसका भूमिका भी लिख दिया था मैंने। मार्च में उनका फोन आया जब लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था कि मैं एक बार पूरा शुरू से अंत तक पढ़ना चाहता हूँ। तो पेंगुइन ने मुझे डमी भेजा था, प्रिंटेड डमी भेजा था लास्ट करेक्शन के लिए, वो मैंने भेज दिया। रात को 11 बजे उनका फोन आया, 3-4 दिन बाद, 11 साढ़े 11 बजे रात को, कि मैं 2 दिन से लगातार पढ़ रहा था और मैं 100 नहीं, 200 नहीं, 400% सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरा कमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने ईमानदारी से किताब लिखा है, कोई पक्षपात नहीं किया। तो वो किताब के लिए बहुत पहले पिछले साल जुलाई में ये था कि ये किताब रिलीज की जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं। वो चाहते थे पीएम रिलीज करें, अंत तक चाहते थे पीएम रिलीज करें। फिर जब वो हॉस्पिटल में थे तो मेरी बात भी हुई कि सर अब वर्चुअल इसको रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि पेंगुइन का भी दबाव पड़ रहा था, उतने दिन रोक नहीं सकते थे। तो क्या मैं भी सोच रहा हूँ कुछ वर्चुअल ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी डेथ हो गई। तो ये अफसोस तो मुझे हमेशा बना रहेगा। आप सही से पूछे तो मेरा आधा उत्साह ही खत्म हो गया जब उनकी डेथ हुई इस किताब को लेकर, क्योंकि बहुत मेहनत हमने भी किया था और उन्होंने भी उसको बहुत ही मतलब टाइम दिया था, काफी टाइम दिया था हमको, उसमें कोई संदेह 5 नहीं। जुलाई को उनकी जयंती के मौके पर चिराग पासवान ने इस किताब का विमोचन किया। चिराग पासवान को किस तरीके से आप देखते हैं? फिल्म लाइन में वो चल नहीं पाए या कहें कि उनका मन उठ गया, वो वापस आए। जैसा कि परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, कई सारे परिवार हैं ऐसे देश में जिनके ऊपर ये आरोप लगता रहा है, चिराग के ऊपर भी आरोप लगता रहा। जो उन्होंने आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, उसको देख करके आपको लगता है कि रामविलास पासवान की डेथ के बाद जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई है, जनता का समर्थन उनको मिल रहा है या मिलेगा, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, चिराग में पॉलिटिकल समझ है, ये तो मैंने देखा है। ये तो मुझे एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर और जो एक्सपीरियंस है मेरा, उससे मुझे ये तो लगता है कि पॉलिटिकल समझ जो है, राजनीतिक समझ है। काम करने की स्टाइल उनकी वो नहीं है जो रामविलास पासवान जी की थी। नेचुरली नया जनरेशन, जो भी नया जनरेशन, अखिलेश की वो स्टाइल नहीं हो सकती जो मुलायम सिंह की थी, या कोई भी नया जनरेशन देखिए तो सचिन पायलट की वो नहीं हो सकती जो राजेश पायलट की थी। तो नए जनरेशन में अंतर तो आता ही है स्टाइल में। लेकिन अगर हमसे पूछिए, मतलब हमें जो लग रहा है कि चिराग की राजनीति जो है इधर काफी नीचे चली गई थी, लेकिन पासवान जी, अरे पारस जी ने जो ये किया है, इससे उनको एक तरह से राजनीतिक हवा दे दी, ये उनको दम मिल गया है। और चिराग अब जिस तरह निकले हैं, वो उनकी बदली स्टाइल है जो मैं देख रहा हूँ। जो आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं वो वही है जैसे रामविलास पासवान रथ यात्रा पर निकलते थे, जो 2-4 रथ यात्रा उन्होंने की थी। तो इसे आप जनसंपर्क यात्रा, आशीर्वाद यात्रा तो नाम है, लेकिन मेनली जनसंपर्क यात्रा है। और जो मुझे कल भी फीड मिला, वहां से कुछ लोगों ने वीडियो भी भेजा, उससे लग रहा है कि रिस्पॉन्स अच्छा है। देखिए, राजनीति 1-2 दिन की चीज तो है नहीं कि आज आपको मंत्रिमंडल मिला या आज आप ऊपर हैं और कल। मुलायम सिंह मेरे लिए बहुत अच्छे उदाहरण थे, रामविलास पासवान है, बहुत लोग ऐसे उदाहरण हैं जिनको लगा कि एक बार खत्म हो गई है, लेकिन फिर उभर के आए। तो ये जो तेजस्वी और ये नई जनरेशन जो है, चाहे वो सचिन पायलट हो, चाहे अखिलेश हो, इनके लिए भी लंबी दौड़ है। तो आगे चल के चिराग किस तरह परफॉर्म करते हैं, ये इनकी मेहनत पे और इनकी पॉलिटिकल समझ पे निर्भर करता है। आपने कहा कि चिराग के काम करने का जो तरीका है वो ऑब्वियसली पिता और पुत्र में जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो। आपने भी कहा कि उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग था और बीते दिनों में उनकी जो पॉलिटिक्स है वो नीचे चली गई। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह रही जिस तरीके से
पशुपति पारस या फिर उनके गुट के जो भी बागी सांसद, उन्होंने जो आरोप लगाए चिराग पासवान पर कि वो समय नहीं देते थे, बात नहीं करते थे, उनके अंदर एक तरीके का एरोगेंस था, इन बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हो सकता है ये आरोप हो सकते हैं सही हो कि वो टाइम नहीं देते थे या मिलने में, वो जो आजकल कल्चर चला है, जो आप राहुल से भी यही नाराजगी लोगों की थी कि पीए का फोन उठाना, टाइम फिक्स करना, ये करना, ये नहीं कि कोई धड़धड़ाते हो जैसे पहले के नेताओं धड़धड़ाते घुस जाते थे, वो सब चीज़ें नहीं थी। ये तो मैंने भी देखा कि जैसे आप पासवान जी के यहाँ चीज़ें पहुंच जाते थे या उनका कॉल बैक आ जाता था, वो सब चीज़ें नहीं थी चिराग में, ये मैंने नहीं पाया था। तो हो सकता है कि ये आरोप में कुछ दम था कि ये जल्दी मुलाकात नहीं करते होंगे या लोगों को टाइम नहीं देते होंगे, और यंग ब्लड है, और जो आप फिल्म लाइन से या किसी दूसरे लाइन से अचानक आते हैं, जैसे ये अखिलेश भी इंजीनियरिंग लाइन से आ गए हैं, तो ये एक अलग नेचर होता है। राहुल गांधी में भी ये हमेशा शिकायत हमको मिली कि जितने कांग्रेस करता थे वही शिकायत नेता करते थे कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, पीए उठाएगा, नाम बताइए तो इस समय देंगे, कॉल बैक नहीं आता था। ये इनके चिराग के साथ भी हो सकता है, उनके स्टाइल में ये। पशुपति पारस और जो चिराग पासवान, या कहें दो परिवार तो एक ही था, जो दो भाई या दो चाचा भतीजे के बीच जो दूरियां थी, आपने जैसा कि बताया कि काफी पहले से शुरू हो गया था, तो क्या पशुपति पारस चिराग रामविलास पासवान की जीते जी उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई थी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए या फिर मंत्री बनने के लिए, क्योंकि वो सांसद भी बने जब रामविलास पासवान ने हाजीपुर की सीट छोड़ी और वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से राज्यसभा गए? नहीं, क्या नहीं, शुरू थी? नहीं, उसका जिक्र नहीं। रामविलास पासवान जी के एक चीज मैंने देखा, मैं तो किताबें नहीं लिखा, मैं तो 20-25 साल से रामविलास पासवान को मैंने प्रस्तावना भूमिका में दिया भी है, मैंने लिखा है कि मेरा कैसे उनके संबंध थे। वो पत्रकार और पॉलिटिकल नेता से कम उसके बाद दोस्ती का हो गया था, और हम लोग पॉलिटिक्स के अलावा हर सब्जेक्ट पे बात करते थे, तो बहुत वो पारिवारिक बात भी करते थे हमसे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, ऐसी ज्वाइंट फैमिली हिंदुस्तान में देखने में बहुत ही कम मिलती है। पारस और रामचंद्र जी जिस तरह से इज्जत करते थे रामविलास पासवान जी की, और पासवान जिस तरह से इन दोनों भाइयों को जोड़ते, भाई इनको परिवारवाद का आरोप पासवान जी को पर किन लोगों को लेके लगा? इन्हीं लोगों को लेके लगा, अपने दामाद को, अपने भाइयों को लेके लगा। और चाहे वो रामचंद्र जी के लड़के का बर्थडे हो या पारस जी के लड़के का बर्थडे हो, यही दोनों पति पत्नी मनाते थे और पूरा परिवार इकट्ठा, मतलब इनके यहाँ 5-6 फंक्शन होते थे और दोनों ज्वाइंट फंक्शन होते थे।